इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उसने एक बयान दिया है, क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूँ निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों, बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने, ठीक है। हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान कह रहे हैं निगोशिएट होना चाहिए। भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। अब आए दिन खबर ये आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ये आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा, बांग्लादेश को होगा, बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे, अच्छा ठीक है जी, क्यों भाई? अच्छा ऐसे फिर मेरी बात मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद यही सेम क्वेश्चन या यही सेम बात अगर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिदें बनी है क्यों बनी है, फिर आप क्या जवाब? किया नहीं है उन्होंने, किया नहीं। अगर जिसने किया वो ठीक ही है जी सर, उन्होंने गलत किया है। तो हमारे यानी हमारी मस्जिद डिमोलिश हो तो वो गलत है, उनका मंदिर डिमोलिश राइट वे। कायदे आजम ने बोला था कि आप सब आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए और अपना जहाँ पे भी आपकी गिरजाघर में जाने के लिए। तो आप कायदे आजम की बात को मानते हैं? आप सर मुझे एक चीज बता दें, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना, आपने तभी कहना था नहीं भाई जो हिंदू है चले गए। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे, पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए, हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं लाई। उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना, तो लिहाजा इस तरह के काम ना करे तो बेहतर है। वहाँ पर रिजीम चेंज हुआ है, ही चेंज हो गया, वहाँ पर रिजीम चेंज होगा। जो पहले रिजीम था वो इंडिया के हक में था, ठीक है, वो इंडिया का पपेट था। अच्छा, मगर जब से तो फिर ऐसे हम ये कह सकते हैं कि जो अब रिजीम चेंज हुआ है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का पपेट है? इंडिपेंडेंट है। अमेरिका के जो गोद में आके बैठा पाकिस्तान, ठीक है, और जो इंडिया है वो रहा न्यूट्रल, ठीक है। उसका न्यूट्रलिटी उसका फायदा ये हुआ कि वो आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अपनी बैकबोन ही संभालता फिर रहा है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करते हैं तो मेरी नजर में बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने से फार बेटर है कि हम अफगानिस्तान से कर लें। मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में हमें ना इंडिया से जंग करनी चाहिए ना बांग्लादेश से जंग करनी चाहिए। पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, अच्छा, आप जंग नहीं करना चाहिए। भारत वो तैयार है। अच्छा, भारत तैयार कैसे है? हाँ। सवाल है ना एक, उसने कन्वेंशनल वार जो है ना, कन्वेंशनल जंग के लिए, वार के लिए उसने $100 अरब के हथियार खरीदे हैं। ठीक हो गया वो, लेकिन चाइना के लिए खरीदे या पाकिस्तान के लिए? मुझे बताएं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे, क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल से? भाई आपका अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन, और ये मे भी इन डेज में इस टॉपिक पे बात होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में। और ठीक है, और मुझे लगता है कि ना ये जो जंग शंग वाली बातें हैं ना, ये अब नहीं ये सूट करती, ठीक है, क्योंकि जंग तो हमने अपने अंदरूनी मामलात में भी बहुत ज्यादा देख ली है। और अगर जंग वगैरह की हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में, IT में, आपको पता है, और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं।